तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा प्रश्न है यहाँ पे, बहादुर कहानी। ठीक है, बहादुर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। 5 नंबर का आएगा आपका, इस दिन पेपर में आया हुआ है तो इसे जल्दी से पढ़ लो। ठीक है, बहादुर कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे, बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है और एक बेसहारा पहाड़ी बालक है ना। दिल बहादुर इसका नायक है। बहादुर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो इसके चरित्र की विशेषताएं हमें लिखनी है। तो पहली विशेषता क्या है यहाँ पे दी हुई है, असहाय और भोला। ठीक है, उसके बाद परिश्रमी और ईमानदार, प्रेम का भूखा। ठीक है, तो इस तरह से हेडिंग पहले याद कर लो आप अच्छे से और उसके बाद लिखते जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, बहादुर बिहार प्रांत का रहने वाला है। ठीक है, माता के व्यवहार से पीड़ित होकर यानी कि परेशान होकर अपना घर छोड़ देता है और प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का सारा कार्य संभालता है। यानी कि वो निर्मला के घर नौकर रख लिया जाता है, अपना घर छोड़ देता है अपने माँ से पीड़ित होकर के, परेशान होकर के। ठीक है, उसके बाद है परिश्रमी और ईमानदार बालक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है और ईमानदार है। बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता है। मारपीट के उपरांत भी वह दिल लगाकर कार्य करता है, चोरी नहीं करता बल्कि झूठे इल्ज़ाम पर मार भी खाता है। ठीक है, तो बहुत सरल सी कहानी है, इसकी हेडिंग याद कर लेना है आपको, उसके बाद लिख देना है। उसके बाद प्रेम का भूखा, वह मातृत्व प्रेम स्नेह के व्यवहार का भूखा है जो उसे अपने परिवार में नहीं मिलता है, यानी कि उसे प्रेम अपने परिवार में नहीं मिलता है। वह प्रेम शुरू में निर्मला के परिवार से मिलता है। ठीक है, मगर जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती तब वह घर छोड़ देता है। निर्मला के परिवार में उसे प्रेम मिलता है, बहुत लाड़ प्यार मिलता है, लेकिन बाद में वो परिवार वाले उसे लाड़ प्यार नहीं करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो वो निर्मला का भी घर छोड़ करके चला आता है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है, पितृभक्त बालक। बहादुर एक हृदय मातृभक्त और पितृभक्त के साथ ही भावना से ओतप्रोत है। उसकी माँ उसे मारती है, उसकी उपेक्षा करती है, इसीलिए वह घर से भागकर आया है और नौकरी कर रहा है। वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अपने वेतन के रुपये माँ के पास ही भेजना चाहता है। जब निर्मला उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है तो तुम पैसे अपनी माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो, तो वह उत्तर देता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना ही आपको लिखना है, समझ गए होंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।